दिल्ली उनसे संभल नहीं रही। दिल्ली में अभी पानी को लेके हाहाकार मचा हुआ है। तो टोटली विचारधारा बिल्कुल अलग है। और हम भारतीय जनता पार्टी हमेशा, हमारे प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि लोगों के बीच में रह के जनता की सेवा करनी है। तो उनका उद्देश्य ये है कि हम मोदी जी हटेंगे तो हमारा इस भ्रष्टाचार की जितने भी केसेस वैसे चल रहे हैं उनसे पीछा छूटेगा। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। देश की जनता ने मन बना लिया है। नरेंद्र मोदी जी 2024 में दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। इसी देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिलता है कि एक सरकार ऐसी है जो एक छोटे से मंदिर पर जिस पे लोगों की आस्था होती है उसे तोड़ने के लिए लेटर लिखती है, उसे तोड़ने के लिए अपनी फोर्स भेजती है, उसे तोड़ने के लिए अधिकारियों की टीम भेजती है। लेकिन इसी राजधानी दिल्ली की एक ऐसी भी सरकार है जो दिल्ली के निवासियों को तीर्थ यात्रा पर लगातार भेज रही है। एक बार फिर मैं विष्णु मित्तल जी के साथ हूं और आज एक फिर से एक बड़ी यात्रा पर एक पूरी बस जा रही है जो कि वैष्णो देवी की यात्रा के लिए यहाँ की जनता को लेकर जा रही है। विष्णु जी से सीधी बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू वेरी मच। सर, आपने भी कुछ दिन, एक दो दिन पहले की घटना थी, आपको भी संज्ञान होगा क्योंकि आप भाजपा के कर्मठ का लीडर हैं। एक सरकार ऐसी है जो यहीं जहाँ आप बैठे हैं यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एक मंदिर को तोड़ने के लिए पूरी फोर्स भेजी जाती है। बड़े बड़े डीएम लेवल के अधिकारी भेजे जाते हैं और एक आपकी सरकार है। आज आप फिर से एक बस के द्वारा लोगों को वैष्णो देवी की यात्रा करवाने के लिए भेज रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? वो बड़ी दुखद घटना थी और बड़ी शर्म की बात है आम आदमी पार्टी के लिए कि वो ऐसी हरकतें करते हैं। उसमें हमारे निगम पार्षद को, शशि चांदना जी को चोट भी आई है जी। और वहाँ के एरिया में, वहाँ के आसपास के लोग बड़े नाराज़ इस घटना से कि किस तरीके की ये सरकार है जो काम कर रही है। दिल्ली उनसे संभल नहीं रही। दिल्ली में अभी पानी को लेके हाहाकार मचा हुआ है। तो टोटली विचारधारा बिल्कुल अलग है। और हम भारतीय जनता पार्टी हमेशा, हमारे प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि लोगों के बीच में रह के जनता की सेवा करनी है। और हमेशा हमारे कार्यकर्ता जनता के बीच में होते हैं। 13 अप्रैल को यहीं से हमने तीर्थ यात्रा की शुरुआत की थी, इसी वार्ड से, जिसमें 4 बसें मथुरा, वृंदावन और गोवर्धन गई थी। और तब से लेके लगातार ये तीर्थ यात्रा दिल्ली के अलग अलग वार्डों से चल रही है। मैं बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ यहाँ की निगम पार्षद मुनेश डेडा जी का, जिन्होंने एक और इनिशिएटिव लिया कि पार्टी के सहयोग से और उनके सहयोग से वो इस बार अपने यहाँ के लोगों को वैष्णो माता के यहाँ लेके जा रहे हैं जी। तो हमारी सरकार और हमारे कार्यकर्ता हमेशा जनता के बीच में रह के वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं। हम हमेशा जनता के बीच में जनता की सेवा करने के लिए राजनीति करते हैं। सर, क्या कहेंगे? मैंने उस वक्त भी जो एक शुरुआत यहाँ से हुई थी एक तीर्थ यात्रा की, उस तीर्थ यात्रा को मैंने खुद बाकायदा कवरेज भी किया था मथुरा वृंदावन जाके। जो लोग थे, कई बुजुर्ग लोग थे और कई ऐसे लोग थे, ज़रूरतमंद लोग थे, जिनका ये कहना था कि हम कभी सोच नहीं सकते थे कि हम मथुरा वृंदावन की यात्रा करेंगे। और पूरा एक ऐसा टूर था कि जहाँ पर एक तकलीफ नहीं हुई लोगों को। हालांकि तीर्थ यात्रा निकलती है, लोगों को भेज दिया जाता है, लेकिन उसके बाद तकलीफों भरा सफ़र होता है। लेकिन आप आज फिर एक यात्रा निकाली जा रही है। लेकिन क्या कहेंगे सर, किस तरीके से आपको ये मोटिवेशन आता, कहाँ से आपको ये सोच आती कैसे है कि भाई तीर्थ यात्रा निकाली जाए, जनता को भेजा जाए जो कभी नहीं भी गए हों, जिनके सपने अधूरे रह गए हों, लेकिन एक सरकार ऐसी है और आपकी एक संस्था है, आओ साथ चलें, उसके द्वारा तीर्थ यात्रा पर लोगों को भेजा जा रहा है। देखिए, बहुत ही खुश हैं अब जब आप बाहर लोगों से मिलेंगे। इनमें से लगभग 75% लोग ऐसे हैं जो कि वैष्णो माता की पहली बार जा रहे हैं। मुझे खुद 10 साल से मैं सोच रहा हूँ लेकिन नहीं जा पा रहा जी। तो ये कितना खुशी का इनके लिए दिन है, जब आप उनसे मिलेंगे तो भी पता लगेगा। और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने ही आग्रह किया कि हमें ऐसा शुरू करना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल जी जो तीर्थ यात्रा कराते हैं वो तो उनके इलेक्शन के टाइम पे शुरू होती है जी। लेकिन हमारी तीर्थ यात्रा ये हमेशा जारी रहेगी और लोग बहुत ही खुश हैं। इतने खुश हैं कि कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि कभी मथुरा, वृंदावन और गोवर्धन जाएंगे जी। तो अभी वैष्णो माता के सब जा रहे हैं, आप उनकी प्रतिक्रिया लेना। और हर तरीके की व्यवस्था की है जी। बस एसी है, वहाँ पे जिस धर्मशाला में रुकेंगे वहाँ पे बहुत अच्छे खाने का इंतज़ाम है, बहुत अच्छा रुकने का इंतज़ाम है। बस में भी पूरा सारी सर्विसेज, सब तरीके के इंतज़ाम है। तो लोग बहुत ही खुश हैं।
सर क्या कहेंगे, जहां एक तरफ पूरे देश नहीं दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी का डंका बज रहा है, एक तरफ तो मोदी जी योग दिवस के अवसर पर 193 देशों का नेतृत्व कर रहे थे और दूसरी तरफ वहीं मोदी के विपक्ष में पटना में एक बैठक, ये क्या है आखिर सर, ये कौन सी राजनीति है जहां विदेशों में प्रधानमंत्री का डंका बज रहा है, प्रधानमंत्री को गले से लगा रहे हैं जो बाइडन, और यहां पर हमारे देश में कहीं ना कहीं रणनीति बन रही है कि इस प्रधानमंत्री को गद्दी से उतार दो। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध जंग छेड़ रखी है उससे सब लोग भोगलाए हुए हैं, और जितने भी जो पटना सब कहीं ना कहीं किसी न किसी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो उनका उद्देश्य ये है कि हम मोदी जी हटेंगे तो हमारा इस भ्रष्टाचार की जितने भी केसेस वैसे चल रहे हैं उनसे पीछा छूटेगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। देश की जनता ने मन बना लिया है। नरेंद्र मोदी जी 2024 में दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। इन्होंने पिछली बार भी ऐसे ही मीटिंग की थी, लेकिन आपस में इनकी लड़ाई तुरंत ही शुरू हो गई थी। फिर इनकी लड़ाई होने वाली है, और लड़ाई नहीं होती, एकजुट भी रहते हैं तो भी जी आप देखना 2019 से ज़्यादा सीटें इस बार लोकसभा चुनाव में आएंगी। मैं हर बार सर एक सवाल पूछता हूं, जब जनता के बीच भी जाता हूं, मैं लगातार पब्लिक ओपिनियन करता हूं कि जो बारात सज रही है, इस बारात का दूल्हा कौन है? आप तो राजनीतिक व्यक्ति हैं, आपको इस बारात का दूल्हा कौन नजर आ रहा है? नीतीश कुमार अलग सेहरा की तैयारी कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल अलग सेहरा पहनने की तैयारी कर रहे हैं, ममता दीदी अलग कुर्सी पर बैठने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये गठबंधन की जो बारात है इसका दूल्हा आप किसको देखते हैं? अगर मैं आपकी राय जानना चाहूँ। मुझे तो कोई दूल्हा लगता ही नहीं है, इनमें से एक भी दूल्हा नहीं लगता। दूल्हा बनने की सब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं इनको कोई दुल्हन मिलेगी। नहीं लगता कि किसी के सर पे सेहरा सजेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी। अभी ये कह रहे हैं हम शिमला में हम मीटिंग कर रहे हैं, वहाँ पे डिसाइड होगा। अगर होगा तो भी आपस में इतना लड़ेंगे, आप सबके सामने आएगा। मित्र साहब, आखिरी सवाल आपसे यह है, जिस तरीके से शुरुआत हुई है और आपकी भी एक संस्था है जो लगातार एक शुभ कार्यों में अपना साथ देती है और साथ चले, इसके बाद अब नई शुरुआत कहाँ से होगी? नई तीर्थ यात्रा कहाँ जाएगी और कैसे, किस वार्ड से शुरू होगी? क्या मुनेश डेढ़ा के वार्ड से शुरू होगी या और कोई वार्ड होगा आपकी वार्ड? नहीं, सभी जगह से जा रही है यात्रा, लेकिन अब भव्य राम मंदिर बनने वाला है अयोध्या में, तो उसका दर्शन, हम रामलला का दर्शन कराएंगे बहुत जल्द। जब मंदिर बनेगा तो यहाँ के लोगों को सबसे पहले हम लेके जाएंगे। चलिए, हमारे साथ विष्णु मित्तल जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के कोषाध्यक्ष हैं। और जिस तरीके से एक तरफ तो एक सरकार ऐसी है, मैंने पहले ही कहा, जो मंदिर, हनुमान जी के मंदिर को तोड़ने के लिए फोर्स भेजती है, और वहीं विष्णु मित्तल जी का कहना है कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है और अब हम दूसरी यात्रा जब भेजेंगे तो इसी वार्ड से, इसी जगह से, इसी दिल्ली की जनता को भगवान श्री राम के दर्शन के लिए जरूर भेजेंगे। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पर अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।